ही ब्रेक्स हिज लिमिट्स एवरी टाइम ही फाइट्स स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट। ये एनीमे एक ऐसे वॉरियर के बारे में है जो हर फाइट के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बनता है। उसे धरती पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब वही पूरे यूनिवर्स की लास्ट होप बन गया है। कहानी शुरू होती है एक एलियन शिप के अर्थ पर लैंडिंग से। पास के खेत में एक फार्मर अपनी गायों की हालत देखने जाता है। तभी उस शिप से एक अजीब एलियन बाहर आता है। वो कहता है कि वो किसी कैकरॉट को ढूंढ रहा है। अब वो सीधा कामे हाउस की तरफ बढ़ता है। जब वो एलियन पिकोलो से टकराता है तो वो एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन पिकोलो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस एलियन पर उसके हमले का कोई असर नहीं हो रहा। उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। उनकी लड़ाई बीच में ही रुक जाती है जब एलियन के स्काउटर से उसे कैकरॉट की लोकेशन का पता चलता है। दूसरी तरफ कामे हाउस पर बुल्मा, मास्टर रोशी और क्रिलिन मौजूद होते हैं। गोकू अपने बेटे गोहान को सबसे मिलवाता है। ये खुशी का पल जल्दी ही खत्म हो जाता है जब वो एलियन जिसका नाम रडिट्स है वहाँ पहुँचता है। रडिट्स गोकू को बताता है कि वो उसका भाई है और उसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था। वो बताता है कि गोकू सानी रेस का हिस्सा है और उसे अब अपनी असली पहचान अपनानी होगी। जब गोकू उसकी बात नहीं मानता तो रडिट्स गुस्से में गोहान को किडनैप कर लेता है। इस बीच पिकोलो गोकू के पास आता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। दोनों मिलकर रडिट्स का सामना करने निकलते हैं। रडिट्स गोहान को एक स्पेस पॉड में बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में गोहान की अनलिमिटेड पावर सामने आने लगती है और उसका पावर लेवल 710 तक पहुंच जाता है। ये देखकर रडिट्स भी हैरान रह जाता है। अब गोकू और पिकोलो रडिट्स से लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन रडिट्स बहुत ताकतवर है। वो डबल संडे नाम के अपने स्पेशल अटैक से उन्हें घायल कर देता है और उन पर हंसता है। पिकोलो समझ जाता है कि उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो गोकू से कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए रडिट्स से लड़ाई में उलझाए रखे ताकि वो स्पेशल बीम कैनन अटैक के लिए तैयार हो सके। पिकोलो का हमला तैयार होता है, लेकिन रडिट्स उसे आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू और पिकोलो को फिर से मार पड़ती है। तभी रडिट्स देखता है कि जिस स्पेस पॉड में उसने गोहान को बंद किया था वो अब टूट रहा है। गोहान बाहर आता है और उसका पावर लेवल रडिट्स से भी ज्यादा हो जाता है। गुस्से में गोहान रडिट्स के सीने पर हमला करता है, लेकिन अपनी सारी ताकत खो देता है। रडिट्स इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और गोहान को खत्म करने की सोचता है, लेकिन गोकू उसे रोकता है। पिकोलो इस मौके का फायदा उठाकर फिर से स्पेशल बीम कैनन का इस्तेमाल करता है। इस बार गोकू भी इस अटैक की चपेट में आ जाता है और अपनी जान दे देता है। अब उनकी प्लानिंग होती है कि गोकू को ड्रैगन बॉल्स की मदद से वापस लाया जाए। रडिट्स अपने बाकी दो साथियों वेजिटा और नापा को ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है और वो दोनों भी अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। बुल्मा, मास्टर रोशी और क्रिलिन गोकू को अलविदा कहने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। कमी गोकू के शरीर को संभालता है और उसे किंग यमा के पास ले जाता है ताकि वो किंग काई से ट्रेनिंग ले सके। किंग यमा गोकू को 1 मिलियन स्नेक वे से किंग काई की रेल्म तक पहुँचने की अनुमति देता है। दूसरी तरफ पिकोलो गोहान की छुपी हुई पावर को देखकर उसे वेस्टलैंड में अकेला छोड़ देता है ताकि वो खुद को अगले 6 मंथ तक सरवाइव करना सीख सके। गोकू स्नेक वे पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। क्रिलिन गोकू की मौत की खबर देने के लिए उसकी वाइफ चीची और ऑक्स किंग के पास जाता है, लेकिन वो उन्हें ये बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। गोहान को वेस्टलैंड में अकेले रहते हुए कई खतरों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे एक टीरेक्स का भी सामना करना पड़ता है। भूखा होने के कारण गोहान सो जाता है, लेकिन बाद में पिकोलो उसे कुछ सेब खाने के लिए देता है। क्रिलिन कामे हाउस वापस लौटता है और जल्द ही चीची और ऑक्स किंग भी वहाँ पहुँचते हैं। वे गोकू की मौत की खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद याजिरोबे आता है और बताता है कि सभी जी फाइटर्स को कामी के अंडर ट्रेनिंग करने का आदेश मिला है ताकि आने वाले खतरे का सामना किया जा सके। दूसरी ओर गोहन जब एक दिन अचानक ग्रेट एप में बदल जाता है, पिकोलो उसे शांत करने के लिए उसकी पूंछ काट देता है, लेकिन इस घटना से पिकोलो को अंदाजा हो जाता है कि आने वाले दुश्मन कितने खतरनाक हो सकते हैं। वेस्टलैंड में गोहान को जानवरों जैसे क्रोकोडाइल्स और पैंथर्स से भी भागना पड़ता है। जब गोहान अचानक खुद को एक अंडरग्राउंड पैलेस में पाता है, वहाँ टहलते हुए उसकी नजर एक रोबोट पर पड़ती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो एक बटन दबा देता है जिससे रोबोट चालू हो जाता है। पहले तो रोबोट उसे डांटता है और कहता है कि उसे परेशान न करे और फिर से स्टैंड बाय मोड में डाल दे, लेकिन कुछ समय बाद गोहान और रोबोट अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक डेस्परेट कोशिश में गोहान रोबोट की मदद करता है, लेकिन गलती से पूरी गुफा गिर जाती है। रोबोट तुरंत गोहान को गुफा से बाहर फेंक देता है और खुद मलबे में दब जाता है। गोहान उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, सारे बटन दबाता है, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद गोहान एक पेड़ से गिरकर खुद को चोटिल कर लेता है। वो एक मेडिसिन लगाता है जो उसे उसके पापा ने बनाना सिखाया था। दूसरी तरफ क्रिलिन यमचा से मिलने जाता है जो एक बेसबॉल प्लेयर है। वो उसे गोकू की मौत और उनकी कामी के साथ ट्रेनिंग के बारे में बताता है। यमचा इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। वहीं गोहान एक घायल डायनासोर देखता है और उसकी उसी मेडिसिन से मरहम पट्टी करता है। जबकि गोहान डायनासोर के लिए खाना ढूंढने जाता है, वही दोस्ताना डायनासोर उस टीरेक्स का शिकार बन जाता है जिसने पहले गोहान पर हमला किया था। टीरेक्स अपनी पूंछ से गोहान को उड़ाकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर गोहान को अपने दोस्त डायनासोर की सिर्फ हड्डियां मिलती हैं। अगली सुबह जब गोहान नाश्ता कर रहा होता है, वही टीरेक्स फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार गोहान उसे बेहोश कर देता है और उसकी पूंछ काट कर खा जाता है। दूर से ये सब देख रहा पिकोलो गोहान की तरक्की देख काफी प्रभावित होता है। दूसरी ओर वेजिटा और नापा एक अनजान प्लेनेट पर पहुंचते हैं। उस प्लेनेट के किंग उन्हें प्लेनेट सौंपने से मना कर देते हैं और अपने
अपने मिनियंस के साथ उन पर हमला कर देते हैं। वेजिटा और नापा आसानी से उसके सभी मिनियंस और किंग को हरा देते हैं। वेजिटा फिर एक फ्लैश बीम से पूरे प्लेनेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। टियान और चाओत्सु कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। इसी समय पिकोलो अपनी टेलीकिनेसिस की शक्ति बढ़ाने के लिए एक पिरामिड को हवा में उठाने का प्रैक्टिस करता है, लेकिन कंट्रोल खो बैठता है और इससे महाद्वीप दो हिस्सों में बंट जाते हैं। गोहान जो टीरेक्स का पीछा कर रहा होता है इन दरारों में गिर जाता है, लेकिन समय रहते बाहर निकल आता है। क्रिलिन टीन के पास जाकर गोकू की मौत और आने वाले खतरे के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर गोकू को सड़क साफ करने वाले ट्रक से लिफ्ट मिलती है। गलती से वो स्नेक वे से गिरकर हेल में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दो ओगियर्स गो और मैज से होती है। गो गोकू को कुश्ती में चुनौती देता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो उसे स्नेक वे का रास्ता दिखाएगा। अपनी हार के बाद वो गोकू को कई बार लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल वॉल उसे आगे बढ़ने नहीं देती। मेज भी गोकू को चुनौती देता है कि वो उसे पकड़कर दिखाए। मेज को पकड़ने के दौरान गोकू एक पेड़ देखता है जिसमें किंग गेम्मा के फल लगे होते हैं। मेज फल वापस लेने के लिए गोकू पीछा करने लगता है और गोकू इसका फायदा उठाकर मेज को पकड़ लेता है। मेज गोकू को ऊपर का रास्ता दिखाता है, लेकिन वो रास्ता किंग गेम्मा के डेस्क यानी स्नेक वे की शुरुआत पर ही ले जाता है। अब गोकू को फिर से स्नेक वे पार करना होगा। स्नेक वे पर गोकू को एक घर दिखाई देता है। घर एक सांप का रूप ले लेता है और गोकू को अंदर खींच लेता है। वहाँ के नौकर बताते हैं कि ये प्रिंसेस स्नेक का घर है। प्रिंसेस उसे ढेर सारा खाना और नींद लाने वाली जड़ी बूटियां देती है, लेकिन उसका गोकू पर कोई असर नहीं होता। फिर वो उसे एक जूस देती है जिससे वो तुरंत सो जाता है। प्रिंसेस उसके सपनों में झांकने के लिए एक शीशा लाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसेस स्नेक गोकू को खाने की कोशिश करती है, लेकिन गोकू अचानक होश में आकर उसे लड़ने लगता है। हालांकि उसे याद आता है कि उसने उसे खाना खिलाया था, इसलिए गोकू उसे खत्म नहीं करता और उससे बचकर भाग निकलता है। दूसरी ओर सभी जी फाइटर्स कामी के तहत ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं ताकि आने वाले खतरे का सामना कर सकें। पिकोलो खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने ही क्लोन से लड़ाई करता है। कुछ समय बाद वो रदिट्स के साथ हुई अपनी लड़ाई को याद करता है और अपनी ट्रेनिंग को अगले लेवल पर ले जाता है। वो एक और क्लोन बनाता है और दोनों क्लोन से एक साथ लड़ता है। वहीं गोहान एक पहाड़ पर चढ़कर पूरे समुद्र को देखता है। वो इस हार्ड ट्रेनिंग से भागने की सोचता है और एक लकड़ी की नाव बना लेता है। समुद्र में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक तूफान आ जाता है। ऊंची लहरें उठने लगती हैं और गोहान की नाव में पानी भरने लगता है। बारिश और बिजली की वजह से पिकोलो उसकी लोकेशन खो देता है। बड़ी लहरें गोहान और उसकी छोटी नाव को निगल जाती हैं। गोहान की नाव टकराकर टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से उसे कुछ अनाथ बच्चे बचा लेते हैं जो खुद अपने दम पर जी रहे होते हैं। गोहान बदले में उनकी मदद करता है उन अडल्ट्स के खिलाफ जो बच्चों को ऑर्फनेज ले जाना चाहते हैं। कुछ देर बाद अडल्ट्स अपने लीडर के साथ वापस आते हैं। लीडर गोहान को उसके घर छोड़ने का वादा करता है और बाकी बच्चों को ऑर्फनेज में ले जाने की योजना बनाता है। वो गोहान को उसके घर के पास छोड़ता है। जैसे ही गोहान अपने घर और माँ से मिलने ही वाला होता है, पिकोलो आता है और उसे उसकी ट्रेनिंग के मकसद को याद दिलाता है। गोहान ट्रेनिंग का पर्पस समझता है और जंगल में अपनी ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला करता है। पिकोलो अब गोहान को फाइटिंग के लेसन सिखाना शुरू करता है। सभी जी फाइटर्स भी खुद को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो इन्वेडर्स का सामना कर सकें। वे सभी शिकायत करते हैं और कामी से कहते हैं कि उन्हें भी वैसे ही ट्रेनिंग दी जाए जैसे उसने गोकू को दी थी। कामी उन्हें एक रूम में ले जाता है जिसे पेंडुलम रूम कहा जाता है। वहाँ वे एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ लाल आसमान होता है। तभी वहाँ दो सेन आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। चाओत्सु जल्दी ही हार जाता है और क्रिलिन भी उसका पीछा करता है। अब टीन और यमचा ही बचे होते हैं। वे अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन एक भी सेन को चोट नहीं पहुंचा पाते। रूम में वापस आने पर कामी उन्हें बताता है कि जो दो सेन अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं वे प्रैक्टिस रूम के सेन से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। ये सुनकर सभी वॉरियर्स और भी मेहनत से ट्रेनिंग करने का मन बनाते हैं। रात में गोहान सपने में गोकू और रादिट्स की लड़ाई देखता है। पिकोलो गोहान की चीख सुनकर उसके पास जाता है। गोहान उस पर हमला करता है और इस बार वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। पिकोलो खुद को दो भागों में बांटता है और अपने दूसरे क्लोन के जरिए गोहान को ऑब्जर्व करता है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि गोहान की पूंछ फिर से उगाई है। दूसरी तरफ मास्टर रोशी, बुल्मा और उलोंग सभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने में अपनी सफलता का सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं। पिकोलो ने गोहान को एक इलेक्ट्रिसिटी वेव में ट्रैप कर लिया था, लेकिन अचानक गोहान एक विशाल बंदर ग्रेट एप में बदल जाता है। पिकोलो किसी तरह उसे वापस नॉर्मल में लाने में कामयाब हो जाता है। वो गोकू के पुराने स्पेस कैप्सूल को तोड़ता है और गोहान की पूंछ को हटा देता है। दूसरी तरफ गोकू स्नेक वे के एंड तक पहुंच जाता है और उसे एक छोटा सा प्लेनेट दिखता है। वो उस प्लेनेट की तरफ उड़ता है और एक बंदर से मिलता है। गोकू को लगता है कि ये बंदर ही किंग काई है, तो वो उससे खाना मांगता है और कुछ गूफी हरकतें करने लगता है, सोचते हुए कि किंग काई शायद इसी तरह का हो। तभी असली किंग काई आता है और गोकू को अपना इंट्रोडक्शन देता है। किंग काई कहता है कि वो गोकू को ट्रेन करने के लिए तैयार है, बस एक शर्त है, गोकू को उसे हंसाना होगा। गोकू कुछ डैड जोक्स आजमाता है और आखिरकार किंग काई हंस पड़ता है। किंग काई का पहला टास्क गोकू के लिए है अपने मंकी बबल्स को पकड़ना, लेकिन 10 टाइम्स ग्रेविटी में गोकू जी जान से ट्रेनिंग करता है, जबकि दूसरी ओर उसका बेटा गोहान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। पिकोलो उसकी इम्प्रूवमेंट देखकर खुश होता है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि गोहान को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। एक रात जब वो आग के पास बैठे होते हैं, गोहान पिकोलो को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। पिकोलो इस सेंटिमेंटल बात से चिढ़ जाता है और उसे बोलता है कि वो परेशान करना बंद करे। लगातार 3 हफ्तों तक बंद
बंदर के पीछे दौड़ते रहने के बाद गोकू आखिरकार बबल्स को 10 टाइम्स ग्रेविटी में पकड़ लेता है। इस अकॉम्प्लिशमेंट से किंग काई काफी इम्प्रेस्ड होता है और उसे लगता है कि गोकू अब केओकेन टेक्निक में महारत हासिल कर सकता है। अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए किंग काई उसे एक स्लेज हैमर देता है और उसका टास्क होता है एक ग्रास हॉपर को लाइटनिंग फास्ट स्पीड से मारना। डिनर के दौरान किंग काई गोकू को साइंस की कहानी सुनाता है कि कैसे वो प्लेनेट वेजिटा पर टफल्स के साथ रहते थे। साइंस ने ग्रेट एप में बदलकर सारे टफल्स पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने एक नियर बाय प्लेनेट से दोस्ती की और उन्हें रहने के लिए एक बेहतर प्लेनेट खोजने का टास्क मिला। फिर साइंस ने एक एक करके प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। प्लैनेट वेजिटा के गॉड को ये सब पसंद नहीं आया और उसने उनके प्लैनेट को तबाह कर दिया, जिसमें सिर्फ 4 साइंस ही बचे। उधर कामी ड्रैगन टीम को डिसमिस कर देता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है। लगातार 2 हफ्तों की मेहनत के बाद गोकू आखिरकार ग्रास हॉपर को स्लेज हैमर से मारने में सफल हो जाता है। उसकी प्रोग्रेस देखकर किंग काई को अब यकीन हो जाता है कि गोकू कायोकेन टेक्निक सीख सकता है। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गोकू किंग काई की मदद से मास्टर रोशी से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करता है और उसे ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर उसे फिर से जिंदा करने को कहता है। मास्टर रोशी शेनरॉन को बुलाता है और पहले तो ये पूछता है कि क्या सेंस को हराना मुमकिन है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऐसी विशेष पूरी नहीं हो सकती तो वो गोकू को वापस जिंदा करने की विश करता है। किंग काई गोकू को एक नया जी देता है जो छोटे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। गोकू अगले दिन स्नेक वे के शुरुआत की तरफ वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। अगले दिन वेजिटा और नापा अर्थ पर पहुंचते हैं और सभी वॉरियर्स तुरंत ही सेंस की हाई एनर्जी को पहचान लेते हैं। वेजिटा नापा को उसकी बेवकूफी भरे फैसलों के लिए डांटता है क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी ड्रैगन बॉल्स शहर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती। इसके बाद वे अपने स्काउटर्स का यूज करके उस पर्सन का पता लगाते हैं जो रेडिट्स की मौत के लिए जिम्मेदार था और उसी जगह की तरफ उड़ते हैं। क्रिलिन पिकोलो और गोहान से मिलने जाता है और जल्द ही दोनों सेंस भी वहां पहुंच जाते हैं। पिकोलो फाइटिंग स्टैंस लेता है जिसे देखकर नापा उसका पावर लेवल चेक करता है और उसका मजाक उड़ाता है। फिर वेजिटा उसे अपना स्काउटर हटाने के लिए कहता है क्योंकि पृथ्वीवासी अपनी पावर लेवल को इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। नापा एक कंटेनर निकालता है और उसमें से कुछ सीड्स जमीन में बोता है। उन सीड से 6 साइबरमैन जमीन से बाहर निकल आते हैं। अब ये 8 लोग 3 जेड फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। टियान और चाओत्सु भी वहां आकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कुछ देर बाद यामचा भी आता है और अपनी नई एबिलिटीज को आजमाने के लिए एक्साइटेड होता है। जी फाइटर्स डिसाइड करते हैं कि वे 6 साइबरमैन से तब तक लड़ेंगे जब तक गोकू नहीं आ जाता। टीन सबसे पहले लड़ता है और अपने मुकाबले में जीतता है। फिर यामचा लड़ाई करता है और एक साइबरमैन को हरा देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाकी साइबरमैन को चुनौती देता है। एक साइबरमैन उसे पकड़कर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। बुल्मा जो टीवी पर ये सब देख रही होती है यामचा की मौत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसे ड्रैगन बॉल्स की मदद से वापस लाया जा सकता है। क्रिलिन का गुस्सा फूट पड़ता है और यामचा की मौत का बदला लेने के लिए वो 3 साइबरमैन को हरा देता है, जबकि पिकोलो आखिरी साइबरमैन को संभाल लेता है। अब नापा खुद जी वॉरियर्स को चुनौती देता है। पिकोलो एक ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से नापा उसे डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक में पिकोलो को मारता है। अब नापा अपनी पावर बढ़ाना शुरू करता है और उसका पावर लेवल बढ़ने लगता है। इस बार वो टीन को अपना ओपोनेंट चुनता है और एक ही पंच में टियान का हाथ काट देता है। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर चाओत्सु नापा की पीठ पर चिपक जाता है। नापा अपनी पूरी कोशिश करता है कि चाओत्सु अपनी पकड़ छोड़ दे, लेकिन चाओत्सु हार नहीं मानता। वो टेलीपैथिकली टियान को अलविदा कहता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली नापा फिर से बिना किसी चोट के बच निकल आता है। चाओत्सु का सैक्रिफाइस वेस्ट चला जाता है क्योंकि नापा उसकी इंटेंशन समझ गया था और उसने आखिरी सेकंड में अपनी सुरक्षा कर डाली। अब लड़ाई पूरी तरह से सेंस के पक्ष में झुक गई है। जी वॉरियर्स के 2 मेंबर पहले ही मारे जा चुके हैं और गोकू ने अभी सिर्फ स्नेक वे का आधा रास्ता ही पार किया है। थोड़ी देर बाद गोकू चेक इन स्टेशन पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है जो उसके दोस्तों के फेवर में नहीं जा रही है। टियान अपने दोस्त को खोने के बाद आपा खो बैठता है और नापा से अकेले ही लड़ाई करने लगता है, लेकिन एक ही हाथ होने की वजह से टीन का डिसएडवांटेज साफ दिखता है और नापा उसकी पिटाई जारी रखता है। वेजिटा गोकू के बारे में सुनकर दिलचस्पी लेने लगता है और उसके आने का इंतजार करता है। उनका सरप्राइज अटैक तब फेल हो जाता है जब गोहान सेंस से लड़ने में डर जाता है। पिकोलो और क्रिलिन ट्राइफॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका भी नापा पर कोई असर नहीं होता। टियान अपनी सारी लाइफ फोर्स एक आखिरी अटैक में लगा देता है, लेकिन नापा को खत्म करने में नाकाम रहता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। वेजिटा गोकू के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है और नापा को आगे लड़ने से रोक देता है। वेजिटा उन्हें गोकू के आने के लिए 3 घंटे का समय देता है और साथ ही उसका मजाक उड़ाता है। वो रादित से भी नहीं जीत पाया। इस बीच नापा को दूर से एक न्यूज क्रू उन्हें फिल्माते हुए दिखता है। वो उनके कैंप साइट तक पहुंचता है और वहां मौजूद सभी को मार डालता है। इसके बाद अर्थ की नेवी और एयरफोर्स वहां पहुंचती है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी वे नापा के सामने कुछ नहीं कर पाते और उसके हाथों बुरी तरह से मारे जाते हैं। नापा अपनी तबाही जारी रखता है और भी शहरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। 3 घंटे का समय खत्म हो जाता है और नापा वेजिटा के साथ बैटलफील्ड पर लौट आता है। पिकोलो का प्लान होता है कि वो नापा की पूंछ पकड़कर उसे कमजोर करेगा, जबकि गोकू चेक इन स्टेशन पर पहुंचता है और कामी की मदद से वापस अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वे अपने प्लान पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नापा और वेजिटा को पहले से ही उनकी कमजोरी का
पता होता है और वे इस पर काबू पा चुके होते हैं। नापा पिकोलो को हरा देता है और गोहान की ओर बढ़ता है। क्रिलिन बीच में आता है और उस पर डिस्ट्रक्टिव डिस्क फेंकता है। नापा गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो क्रिलिन को खत्म करने ही वाला होता है, सबको गोकू की प्रेजेंस महसूस होती है। वो गोकू की अचानक बढ़ी हुई पावर से चौंक जाते हैं। वेजिटा अपने स्काउटर का इस्तेमाल करता है और देखता है कि गोकू का पावर लेवल 5000 है। वेजिटा की घमंड भरी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और वो नापा को आदेश देता है कि गोकू के आने से पहले सभी को खत्म कर दे। नापा गोहान को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोहान उसे चेहरे पर एक जोरदार किक मार देता है। एक बच्चे से किक खाने के बाद नापा का गुस्सा 10 गुना बढ़ जाता है। वो पावर अप करता है और गोहान पर बॉम्बर DX फेंकता है। पिकोलो आखिरी सेकंड में आता है और खुद उस ब्लास्ट को झेलकर गोहान की जान बचाता है। अपने टीचर की मौत देखकर गोहान गुस्से से भर जाता है और खुद नापा से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो नापा से कुचलने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि वो फ्लाइंग निम्बस पर है। ये सब गोकू की वजह से होता है, जो वक्त पर पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेता है। अपने सभी दोस्तों की हालत देखकर गोकू का गुस्सा बढ़ जाता है और उसका पावर लेवल 9000 तक पहुंच जाता है। नापा फिर भी गोकू का मजाक उड़ाता है और उसे चुनौती देता है, लेकिन शर्मनाक तरीके से नापा गोकू पर एक भी पंच नहीं मार पाता, क्योंकि गोकू उसकी हर मूव को आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू उसे थोड़ी देर तक एंटरटेन करने के बाद एक ही पंच में नापा को बाहर कर देता है। नापा हार मानने से इनकार करता है और लड़ाई जारी रखता है। गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और अपने गिरे हुए दोस्तों के लिए नापा पर कई वार करता है। गुस्से में नापा एक ब्रेक कैनन फायर करता है, लेकिन गोकू उसे कामेहामेहा से काउंटर कर देता है। इसके बाद वेजिटा नापा से कहता है कि वो हार मान ले, क्योंकि वो गोकू के सामने एक कमजोर इंसान है। नापा गोहान और क्रिलिन की ओर बढ़ता है, लेकिन गोकू क्योकेन का इस्तेमाल कर उसकी पीठ तोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाता है। वेजिटा गोकू को बेवकूफ कहता है, क्योंकि ऐसी मूव उसके शरीर पर काफी स्ट्रेन डालेंगी। गोकू उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उसे सलाह देता है कि वो अर्थ छोड़ दे और नापा का इलाज कराए। नापा वेजिटा से मदद की भीख मांगता है, जिससे वेजिटा और भी गुस्से में आ जाता है। वो नापा पर एक जबरदस्त ब्लास्ट फेंकता है और उसका खात्मा कर देता है। गोकू वेजिटा को एक अलग जगह ले जाता है ताकि उनकी लड़ाई में उसके दोस्तों के बॉडी और ज्यादा हर्ट न हो। वो दोनों गिजार्ड वेस्टलैंड में पहुंचते हैं और उनकी लड़ाई शुरू होती है। पहले तो लड़ाई काफी इवनली मैच्ड लगती है, लेकिन जल्द ही वेजिटा कुछ अटैक्स करता है, जिससे गोकू को एहसास होता है कि वो एक टफ ओपोनेंट है। गोकू पावर अप करता है और कायोकेन का इस्तेमाल करके वेजिटा पर हिट करता है। कामे हाउस में सब लोग क्रिस्टल बॉल पर इस लड़ाई को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा की एनर्जी से अर्थ की एनर्जी डिसरप्ट हो रही होती है, जिससे लड़ाई को देखना मुश्किल हो जाता है। बुल्मा रेडिट्स के स्काउटर का इस्तेमाल करके गोकू के पावर लेवल को जानने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पावर 21000 तक पहुंचती है, स्काउटर फट जाता है। वेजिटा गोकू से पिटता रहता है, जो इस समय कायोकेन 3 फोल्ड का यूज कर रहा होता है। वेजिटा का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो गोकू और उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक गैलिक गन अटैक यूज करने का फैसला करता है। गोकू इसका मुकाबला करने के लिए कायोकेन 3 फोल्ड कामेहामेहा का उपयोग करता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि ये काफी नहीं होगा। कायोकेन 4 टाइम्स पूरी तरह से वेजिटा के हमले को हरा देता है। गोकू का शरीर इस समय एग्जॉस्टेड होता है और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वेजिटा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता और अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में बताता है। वो ब्लूज वेव का यूज करता है, जिससे सेन में रिएक्शन होती है। इसके बाद वो एक छोटा आर्टिफिशियल मून बनाता है। गोकू पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वेजिटा एक विशाल बंदर ग्रेट आई में बदल जाता है। गोहान और क्रिलिन अपने दोस्त की चिंता करते हुए वापस मदद करने का फैसला करते हैं। गोकू अपनी थकी हुई बॉडी के साथ इस मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये जायंट मंकी अपनी ताकत और फुर्ती के साथ उस पर भारी पड़ता है। गोकू के जीतने का एकमात्र तरीका होता है स्पिरिट बॉम्ब बनाना। इस ट्रिक को कामयाब बनाने के लिए वो वेजिटा को सोलर फ्लेयर से ब्लाइंड कर देता है और स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए कुछ दूरी बनाता है। गोकू सारी एनर्जी इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो इसे फेंकने वाला होता है, वेजिटा उसे जी ब्लास्टर से मारता है, जिससे गोकू सारी स्पिरिट बॉम्ब की एनर्जी खो देता है। अब गोकू के पास वेजिटा से लड़ने का और कोई रास्ता नहीं होता। वेजिटा उसे कॉर्नर कर लेता है और उसके दोनों पैरों को कुचल देता है। गोकू भी बदला लेता है और वेजिटा की एक आंख में हमला करके उसे अंधा कर डालता है, लेकिन वेजिटा उसे फिर भी नहीं छोड़ता और उसे कुचलने लगता है। गोहान और क्रिलिन वहाँ पहुँचते हैं और याजिरोबे से जरूरी जानकारी लेने के बाद एक प्लान बनाते हैं। गोहान वेजिटा को चिल्लाकर कहता है कि उसके पिता को छोड़ दे। वेजिटा का ध्यान भटकता है और क्रिलिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उसे अवॉइड कर लेता है। सौभाग्य से याजिरोबे उसकी टेल को तलवार से काटने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा गुस्से से पागल हो जाता है और गोहान को बेरहमी से पीटने लगता है। क्रिलिन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे भी हरा देता है। गोहान अपने पिता के समझाए गए शब्दों को याद करता है और वेजिटा से अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। इसी बीच क्रिलिन गोकू के पास पहुंचता है, जो उसे अपनी आखिरी एनर्जी देता है ताकि वो वेजिटा का अंत करने के लिए स्पिरिट बॉम्ब का उपयोग कर सके, लेकिन वेजिटा की क्विक मूवमेंट्स क्रिलिन के लिए सही एम करना और मुश्किल बना देती हैं। गोकू किंग काई की सलाह मानता है और वेजिटा पर स्पिरिट बॉम्ब फेंकता है। वेजिटा इसे देख लेता है और किसी तरह बम को डॉज कर देता है, लेकिन गोहान बम को वापस बाउंस कर देता है और आखिरकार स्पिरिट बॉम्ब वेजिटा को पूरी ताकत से टक्कर मारती है। जबरदस्त पावर से वेजिटा आसमान में उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वेजिटा का शरीर जमीन पर गिरता है और ये देखकर पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। जैसे ही वेजिटा उठता है, उसकी नजर
गोहान की पूंछ पर जाती है। गोहान अब कभी भी ब्लड वेव्स की मदद से एक जायंट एप में बदल सकता है। वेजिटा गोहान को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन याजिरोबे बीच में आ जाता है। वो पूरी कोशिश करता है वेजिटा को हराने की, लेकिन वेजिटा उससे भी जीत जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए गोकू गोहान से कहता है कि वो जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाए। गोहान ट्रांसफॉर्म होकर वेजिटा पर हावी हो जाता है, लेकिन किसी तरह वेजिटा उसकी पूंछ काट देता है। सौभाग्य से अपनी असली बॉडी में वापस आने से पहले गोहान अपने भारी शरीर से वेजिटा को कुचल देता है, जिससे उसकी बाकी बची पावर भी खत्म हो जाती है। वेजिटा अब भागने का फैसला करता है और अपने स्पेस पॉड को एक्टिवेट कर देता है। क्रिलिन देखता है कि वेजिटा भागने की कोशिश कर रहा है और उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गोकू उसे रोकता है और वेजिटा को छोड़ने के लिए कहता है। वेजिटा अपने पॉड में बैठकर पृथ्वीवासियों से बदला लेने की कसम खाता है। थोड़ी देर बाद बुल्मा और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं और गोकू, क्रिलिन और गोहान को उठाकर शिप में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोहान होश में आता है और सब उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। इस बीच बुल्मा क्रिलिन से उस राज के बारे में पूछती है जिसे वो छुपा रहा है। क्रिलिन बताता है कि वे प्लेनेट नाइम जाकर वहाँ के ड्रैगन बॉल्स की मदद से अपने मरे हुए दोस्तों को वापस ला सकते हैं। हर किसी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, सिवाय बुल्मा के, जो हमेशा प्रैक्टिकल रहती है। क्रिलिन प्लान करता है कि वो साइनस के छोड़े गए स्पेस पॉड्स की मदद से नामेक जाएगा। सभी को वुकोंग हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वे कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे, सिवाय गोकू के। तभी उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट स्पेस पॉड को निकाल रहे हैं। बुल्मा एक बटन दबाती है और शिप एक्सप्लोड हो जाती है। सौभाग्य से मिस्टर पोपो उन्हें बताता है कि कामी का हाउस खुद एक स्पेसशिप है जिसे वे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो स्पेसशिप मिस्टर पोपो के नामेकियन लैंग्वेज के कमांड से काम करना शुरू कर देती है। शिप की टेस्टिंग के लिए वे लोकेशन जुपिटर सेट करते हैं और देखते ही देखते बुल्मा और मिस्टर पोपो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहली फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली हो जाने के बाद सबकी उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। बुल्मा और बाकी लोग जितनी जल्दी हो सके प्लैनेट नेमिक की यात्रा की प्लानिंग करने लगते हैं। गोहान अपनी माँ को धोखा देता है और उनके साथ जाने की ठान लेता है ताकि वो अपने मरे हुए टीचर को वापस ला सके। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो वे ड्रैगन बॉल्स हासिल करने के लिए प्लैनेट नेमिक की यात्रा शुरू करते हैं। नेमिक की ओर जाते समय उनका स्पेसक्राफ्ट कुछ खतरनाक मिनी स्पेसशिप के ग्रुप से टकरा जाता है। बिना ज्यादा सोचे छोटी शिप्स उन पर हमला कर देती हैं। किसी तरह हॉस्टाइल शिप से बचने के बाद वे एक बड़े स्पेसक्राफ्ट की ओर खिंच जाते हैं। अपने स्पेसशिप को छोड़ने के बाद तीनों उस विशाल स्पेसक्राफ्ट की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद शिप का क्रू उन्हें घेर लेता है और उन पर बंदूकें तान देता है। पूरा क्रू उन्हें फ्रीजा के फॉलोअर्स समझ लेता है। तभी शिप एक एस्ट्रॉयड स्टॉर्म से टकरा जाता है और टूटने लगता है। गोहान और क्रिलिन कुछ क्रू के मेंबर्स को मलबे से बचाते हैं। उन्हें बचाते देख क्रू को यकीन हो जाता है कि वे फ्रीजा के फॉलोअर्स नहीं हैं। शिप का क्रू जल्द ही उन्हें जाने देता है। अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए उनका स्पेसक्राफ्ट आखिरकार प्लैनेट नेमकी पर पहुंचता है। उनका स्पेसक्राफ्ट एक खड़ी चट्टान से गिरकर क्रैश लैंड करता है, जिससे वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। बाद में वे होश में आते हैं और अपने सामने दो नेमकियंस को खड़े पाते हैं। इनका नाम राइटी और जैको है। वे दोनों ड्रैगन बॉल्स की तलाश में उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। इस बीच वेजिटा प्लैनेट फ्रीजा 79 पर पहुंचता है। फ्रीजा के सैनिक उसकी मदद करते हैं और उसे जल्दी ठीक करने के लिए रिजुविनेशन टैंक में रखते हैं। कुछ समय बाद बुल्मा, क्रिलिन और गोहान को पहले ड्रैगन बॉल की लोकेशन मिलती है, जो एक झील के नीचे एक बड़े पत्थर के नीचे छिपी होती है। दूसरा ड्रैगन बॉल उन्हें एक गुफा के अंदर मिलता है। इसके बाद वे तीसरे ड्रैगन बॉल की लोकेशन पता लगाते हैं, जो एक एसिड लेक के नीचे होता है। गोहान एक स्पेशल सूट पहनकर उसे लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन अचानक उसे पकड़ने वाली कॉर्ड टूट जाती है। गोहान समय रहते मसेंको का इस्तेमाल करके खुद को एसिड लेक से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सभी लोग जैको के साथ डेजर्ट में अगले ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहाँ ड्रैगन बॉल से एक टॉर्नेडो के अंदर नजर आते हैं। गोहान टॉर्नेडो के अंदर जाता है और किसी तरह ड्रैगन बॉल को पकड़ लेता है। फिर वे सभी अगला ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। वे एक महल के अंदर जाते हैं जहाँ एक विशाल मॉन्स्टर सो रहा होता है। ड्रैगन बॉल उस मॉन्स्टर की बालियों में से एक पर होता है। उसे चुराने की कोशिश में मॉन्स्टर जाग जाता है और वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं, एक टॉय प्लेन का इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ वेजिटा अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है। बुल्मा, क्रिलिन और गोहान ड्रैगन बॉल को एक बर्फीली गुफा से निकालने की कोशिश करते हैं। गुफा गिरने लगती है और दो अजनबी फिगर्स एक बड़े पत्थर को उन पर लुढ़काने लगते हैं। बाहर निकलते ही वे बुल्मा को पकड़ लेते हैं, जो खुद से उड़ने में सक्षम नहीं होती। सातवें ड्रैगन बॉल की लोकेशन वही होती है जहाँ वे पहले जा चुके थे। जैसे ही बुल्मा उसे लेने की कोशिश करती है, राइटी और जैको उसे बंधक बना लेते हैं। दूसरी ओर वेजिटा आखिरकार जाग जाता है और नामेक की ओर रवाना हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि फ्रीजा पहले से ही उस प्लेनेट पर है। राइटी और जैको अपनी असली पहचान सामने लाते हैं और बताते हैं कि वे नामेकियंस नहीं हैं। वे खुलासा करते हैं कि सारे ड्रैगन बॉल्स और आसपास की जगह एक इल्यूजन है और वे एक अलग प्लेनेट पर हैं। राइटी और जैको को हराने के बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और इस बार असली नेमिक पर पहुँचते हैं। वहाँ उतरते ही उनके ड्रैगन रेडर पर कई ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन दिखती है, लेकिन तभी एक और स्पेस पॉड पास में उतरता है और वो कोई और नहीं बल्कि वेजिटा होता है। दूसरी ओर फ्रीजा ने पहले ही अपने हेंचमैन की मदद से ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वेजिटा का प्लान होता है कि वो फ्रीजा का हमेशा के लिए खात्मा कर दे। फ्रीजा के सहायक जार्बन कुछ अजीब एनर्जी पकड़ते हैं और वो अपने आदमियों को जांच करने के लिए भेजता है। क्रिलिन और गोहान उन कमजोर सोल्जर्स को आसानी से हरा देते हैं, जबकि वेजिटा का सामना एक सोल्जर च्यूवी से होता है।
वेजिटा की पावर भी रिकवरी के बाद बढ़कर 18,000 से 24,000 तक पहुंच जाती है और वो च्यूई को आसानी से हरा देता है। फ्रीजा और उसके हेंचमैन ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए एक विलेज की ओर बढ़ते हैं। बुल्मा, क्रिलिन और गोहान एक गुफा में छिपे होते हैं जब फ्रीजा और उसके आदमी वहां से गुजरते हैं। ये जानने के बाद कि उनके पास इस समय 4 ड्रैगन बॉल्स हैं, वे उन्हें ट्रैक करने का फैसला करते हैं। बुल्मा अर्थ पर संदेश भेजती है और उसकी खबर गोकू तक पहुंचती है। याजिरोबे सेंजू बीन्स लेकर आता है जिससे गोकू की हेल्थ पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। गोकू अब नामेक के रास्ते पर है, उसी स्पेस पॉड में जिसमें वो एक बच्चे के रूप में अर्थ पर आया था। इस बीच फ्रीजा और उसके सोल्जर्स एक विलेज में पहुंचते हैं और वहाँ के आम लोगों को परेशान करने लगते हैं। 3 वॉरियर नेमकियंस लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आते हैं और इन खतरों का सामना करते हैं। वे कमजोर सोल्जर्स को हरा देते हैं और सारे स्काउटर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वे और ड्रैगन बॉल्स न ढूंढ सकें। फ्रीजा का एक आदमी डोडोरिया 2 वॉरियर्स को खत्म कर देता है और तीसरे को मारने की कोशिश करता है। फ्रीजा नामेकियंस को बाकी ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन बताने के लिए टॉर्चर करने लगता है। गोहान इसे देख नहीं पाता और डोडोरिया को एक किक मारता है और डंडे को वहाँ से ले जाता है। डोडोरिया उनका पीछा करता है और एनर्जी वेव्स फायर करता है जो क्रिलिन को लगती है। क्रिलिन डोडोरिया को हेडबट मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। क्रिलिन और गोहान सोलर फ्लेयर का उपयोग करके उस पिंक एलियन को अंधा कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। डोडोरिया क्रिलिन और गोहान को खोज नहीं पाता और उसका सामना वेजिटा से हो जाता है। वो वेजिटा को बताता है कि फ्रीजा ही था जिसने उसके होमलैंड को डिस्ट्रॉय किया था, सोचते हुए कि वेजिटा जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना पसंद करता है उसे छोड़ देगा। दुर्भाग्यवश डोडोरिया गलत साबित होता है क्योंकि वेजिटा उसे खत्म कर देता है। वेजिटा अब गोहान और क्रिलिन को खोजने की कोशिश करता है लेकिन फिलहाल वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता, इसलिए वो फिलहाल ड्रैगन बॉल्स खोजने पर फोकस करता है। गोकू नामेक की ओर अपने रास्ते में है और वहाँ पहुँचने में उसे 6 दिन लगेंगे। डॉक्टर ब्रीफ गोकू को बताता है कि उसकी शिप डैमेज्ड है और उसे खुद ही इसकी मरम्मत करनी होगी। जब वो इसे रिपेयर कर रहा होता है, डॉक्टर ब्रीफ उसे उसकी करंट ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताता है और ये भी कि वो एक तारे द्वारा निगल लिया जा सकता है। समय रहते कंट्रोल पैनल तक पहुंचने में असमर्थ गोकू कामेहामेहा का उपयोग करता है ताकि उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल जाए। वहीं प्लैनेट नेबर वेजिटा एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन ढूंढ लेता है और विलेज एल्डर से इसे सौंपने के लिए कहता है। वेजिटा ड्रैगन बॉल देने से मना करने पर गांव के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो हर एक विलेजर पर हमला करता है और आखिरी में एल्डर को निशाना बनाता है। लीडर को एलिमिनेट करने के बाद वेजिटा ड्रैगन बॉल चुराता है और उसे एक झील में फेंक देता है ताकि फ्रीजा उसे ढूंढ न सके। दूसरी तरफ किंग काई गोकू को बताता है कि पिकोलो, यमचा, टियन और चाओजू ट्रेनिंग के लिए उसके पास आ चुके हैं। ये अच्छी खबर सुनकर गोकू हैरान और खुश दोनों होता है। किंग काई गोकू को सलाह देता है कि वो फ्रीजा के पास न जाए, लेकिन पिकोलो गोकू को फ्रीजा से लड़ने के लिए कहता है। हालांकि गोकू पिकोलो की बात मान लेता है। किंग काई उसे समझाता है कि फ्रीजा यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स है और गोकू उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसी बीच क्रिलिन और बाकी लोग आखिरी ड्रैगन बॉल को फ्रीजा से पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वेजिटा ने पहले ही उस विलेज से उसे ले लिया है। क्रिलिन अपनी एनर्जी लेवल्स कम कर लेता है ताकि वेजिटा उसे महसूस न कर सके। हालांकि वेजिटा को जार्बन की प्रेजेंस का पता चल जाता है और वो स्ट्रॉन्ग फेलो से लड़ने निकल पड़ता है और वहीं वेजिटा और जार्बन की लड़ाई शुरू हो जाती है। जार्बन कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद अपनी असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हर तरह से वेजिटा को डोमिनेट कर लेता है। गोकू अब 50 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो फ्रीजा और वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। हालांकि वेजिटा अपनी पूरी कोशिश करता है, वो जार्बन के सामने नहीं टिक पाता। वेजिटा हार जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है, लेकिन रिवेंज लेने की ठान लेता है। दूसरी ओर डेंडे और क्रिलिन सबसे बड़े नामेक से मिलने जाते हैं। नामेकियन लीडर को क्रिलिन और उसके साथियों से बहुत उम्मीदें होती हैं। वो अपनी स्पेशल पावर्स का उपयोग करके क्रिलिन की फाइटर पोटेंशियल को बढ़ाता है। नेमकियन एल्डर ड्रैगन बॉल क्रिलिन को सौंप देता है और अब उसकी ड्यूटी होती है कि वो आखिरी ड्रैगन बॉल की अपनी जान देकर भी रक्षा करे। फ्रीजा का एक हेंचमैन उस विलेज को ढूंढ लेता है जिस पर वेजिटा ने पहले हमला किया था और ये खबर फ्रीजा को देता है। किंग काई के अंडर में सब लोग डिलीजेंटली प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके पास एक प्रैक्टिस फाइट होती है, पिकोलो वर्सेस चाओजू, टियन और यमचा। पहले तो ऐसा लगता है कि पिकोलो उन सब पर भारी पड़ रहा है, लेकिन किंग काई सिचुएशन को रिवाइंड कर देता है और अब ये तीनों मिलकर पिकोलो को हरा देते हैं। च्यूई वेजिटा की हालत पर नजर रखता है और उसकी एबिलिटीज से थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसके अनुसार वेजिटा को काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे ही वो वेजिटा का मजाक उड़ा रहा होता है, वेजिटा अचानक उठता है और रिकवरी चेम्बर को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से निकल जाता है। जार्बन और फ्रीजा रिकवरी चेम्बर की ओर भागते हैं और उन्हें पता चलता है कि वेजिटा भाग चुका है। जार्बन उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है जबकि वेजिटा अभी भी शिप के अंदर होता है। वो 5 ड्रैगन बॉल्स ढूंढता है और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उन ड्रैगन बॉल्स को कंट्री साइड में फेंक देता है और पानी के नीचे तैरने लगता है ताकि जार्बन उसे खोज न सके। पानी से बाहर निकलने के बाद वेजिटा क्रिलिन को ड्रैगन बॉल के साथ देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जार्बन को इस अनयूजुअल टेंशन का पता चल जाता है और वो भी वेजिटा का पीछा करने लगता है। क्रिलिन वहाँ पहुँचता है जहाँ बुल्मा छुपी होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बुल्मा जार्बन को बहुत हैंडसम पाती है और उसके असली रूप और ताकत को जाने बिना गाना गाने लगती है। दूसरी ओर गोकू अब भी हाई ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक एक मैग्नेटिक स्टॉर्म से स्पेसशिप के अंदर की ग्रेविटी मशीन मैलफंक्शन
फंक्शन नहीं करने लगती। अब गोकू सबसे ब्रूटल ग्रेविटी का सामना कर रहा होता है और वो डिसाइड करता है वो ऐसे ही इसे झेलेगा जब तक स्पेसक्राफ्ट उस मैग्नेटिक स्टॉर्म से बाहर नहीं निकल जाता। वेजेटा और जार्बन की लड़ाई